एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आज हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो होगा हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 ऑफ चैप्टर 1 सेट्स, राइट, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट जो है वो फिनिश कर लिया है। आज हम बात करेंगे इसी के सेकेंड पार्ट के बारे में। तो सेकंड पार्ट पर आने से पहले एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है यू यूनिवर्सल सेट, जो कि है हमारा एक नेचुरल नंबर का सेट। एंड हमें पता है नेचुरल नंबर्स जो होते हैं दैट ऑलवेज स्टार्ट विद 1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑल दीज आर द नेचुरल नंबर्स। तो ये जो है हमें एक यूनिवर्सल सेट इन्होंने दिया हुआ है। सेकंड जो बताया है, एक बोला है कि कोई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। मान लीजिए मैंने एक ए सेट ले लिया जिसके अंदर लिख दिए मैंने ऑड नेचुरल नंबर्स। तो मुझे पता है कि ऑड नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 1, 3, 5, 7 ऑल दीज आर द ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट। ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। जब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूँगी तो मुझे फाइंड करना होगा यू में से ए को माइनस करना होगा। जब मैं यू में से ए को माइनस कर दूँगी तो क्या मिलेगा मुझे 1। देखो ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 3, 5, 7। तो 1, 3, 5, 7 इसके सामने होगा, तो इसको आप जब कट कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर मिलेगा 2, 4, 6। ये एलिमेंट्स मिले तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिले। तो आप अगर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि 2, 4, 6 कुछ ना हो के बल्कि ये हमारे इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोई ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, इसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जो होंगे हमारे x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर्स। हम इसे क्या बोलेंगे? इवन नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है बच्चे, आ गई ये बात समझ में आपको? उसके बाद देखते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। देखो थर्ड पार्ट कहता है, अगर आप ध्यान से देखें, थर्ड पार्ट कहता है कि कोई एक सेट है, ए ले लिया हमने वो सेट। इसने बोला है कि इस सेट के अंदर सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 3 का जो है वो पॉजिटिव मल्टीपल होना चाहिए, नेगेटिव मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 3 को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, तो ये आंसर जो आएगा -6 आएगा। तो ये क्या है? -6 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3, बट वी कैन टेक -6 एज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। वाई? बिकॉज द कंडीशन इज गिवन दैट वी हैव टू टेक द ओनली पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सिर्फ और सिर्फ हमें पॉजिटिव मल्टीपल लेने हैं, नेगेटिव मल्टीपल नहीं लेना हमें 3 का। ठीक है, तो क्या -6 इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 के पॉजिटिव मल्टीपल क्या हो सकते हैं? 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। ऑल दीज आर द पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, है ना। ये लिख दिया हमने। अब ये तो सेट हमारा ए हो गया। हमें पता है यू क्या था बच्चा? हमारा यू जो था वो था नेचुरल नंबर्स, जो क्या था आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब ये पूरी काउंटिंग जो थी ये हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अब हमें यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट को। जब हम ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना होगा? यू में से ए को माइनस करना होगा। जब आप ए के एलिमेंट्स देखेंगे तो 3, 6, 9, 12 आपको क्या करना होगा? एलिमिनेट करना होगा। जब आप 3 को काट दोगे, 6 को काट दोगे, आगे जो भी फर्दर 9 और 12 है उसको काट दोगे, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ये सारे नंबर्स जो हैं वो बच रहे हैं आपके पास। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है? क्या ये जो भी नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं 1, 2, 4, 5, 7, 8, क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहे हैं? या क्या ये 3 के मल्टीपल्स हैं? नो, ये 3 के मल्टीपल्स नहीं हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन नंबर्स को जो 3 के मल्टीपल्स नहीं हैं, जो 3 के मल्टीपल्स नहीं हैं बच्चे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जो थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा आपका यहाँ पर x, जिसके अंदर x जो है एलिमेंट्स हैं, और आप यहाँ पर लिखेंगे x इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 का मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3।
वेयर एज जहाँ पर x जो है वो क्या है आपका एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक, जो भी हम नंबर ले रहे हैं वो नेचुरल नंबर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने -6 इसके अंदर इंक्लूड किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमें गिवन था कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैसे मल्टीपल्स लेने हैं, पॉजिटिव मल्टीपल्स लेने हैं बेटा, है ना। हमें क्या दिया था, यही बात तो बोला था ना कंडीशन में कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मल्टीपल्स आपको लेने हैं, नेगेटिव मल्टीपल नहीं लेना। तो यहाँ पर जो भी ये x होगा ये क्या होगा, नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, है ना। क्योंकि अगर नेगेटिव आप इन्वॉल्व कर दोगे तो वो इंटीजर बन जाएगा, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। फाइन, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। उसके बाद बात करते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट के बारे में। अब देखो, इसने बोला है कि ऐसे नंबर का एक सेट है जिसके अंदर होंगे हमारे प्राइम नंबर्स x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर, कि सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए आपके। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमें ये बात पता होनी चाहिए। देखो ये देखिए, नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, देखो नंबर्स के अंदर एक होता है प्राइम नंबर। मैंने आपको पहले भी समझाया था, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो 1 फैक्टर होगा और इटसेल्फ, कि वो नंबर ही अपना खुद हो जाएगा, है ना। ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे ले लिया मैंने एक 7 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, आप 7 को सिर्फ या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो या फिर 7 से डिवाइड कर सकते हो। क्या 7 किसी और टेबल में आता है? क्या 7 का कोई और फैक्टर होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये प्राइम नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 7 क्या है बच्चे, प्राइम नंबर है। ठीक, 7 क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर है। ओके, दूसरी बात अगर हम करें, प्राइम नंबर के बाद एक और नंबर होता है, वो कौन सा होता है, प्राइम नंबर हमने देख लिया, दूसरा एक नंबर होता है जिसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 भी होता है, इटसेल्फ भी होता है, मतलब वो नंबर खुद को भी डिवाइड करता है, उसके अलावा भी अदर फैक्टर होते हैं, उसके अलावा भी अदर फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया 8 जो है वो किस किस से डिवाइड होगा, 8 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूं तो 1 से डिवाइड होता है 8, हाँ जी होता है, 1 8 जाए 8 होता है। 1 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा ना, तो 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया 8 का। 8 को जब आप 1 से डिवाइड करते हो तो ये हो गया ना डिवीज़न, तो 1 क्या है, फैक्टर है। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो नंबर होते हैं जो दूसरे नंबर को अच्छे से बिल्कुल कम्प्लीटली डिविजिबल हो, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। अच्छा, क्या 2 इसका फैक्टर होगा 8 का? हाँ होगा, क्योंकि 8 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 2 जो होगा वो भी इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या 3 इसका फैक्टर होगा? नहीं। क्या 4 इसका फैक्टर होगा? हाँ जी होगा, क्योंकि 8 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, 4 2 जा 8। फाइन, उसके बाद अगर देखें तो ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है 8 से भी डिवाइड होता है, 8 1 जा 8। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर मिल गए हमें, यहाँ पे 4 फैक्टर्स मिल गए। देखो इन 4 फैक्टर को अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो 1 हो गया, ये 1 हो गया। उसके बाद 8 जो है अपने आप से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो इटसेल्फ भी हो गया, मतलब अपने आप से भी डिवाइड हो गया। उसके अलावा 2 फैक्टर और हैं, मतलब अदर फैक्टर्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 4 हो गया, है ना। इस केस में अगर बात की जाए तो 2 और 4 जो है अदर फैक्टर्स भी अवेलेबल हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 8 जो है वो क्या हो गया, हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया। 8 क्या हुआ बच्चा, हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ आई कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और आपके कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, आ गया समझ में। उसके बाद देखिए, तो अगर यहाँ पे मैं प्राइम नंबर लिखूँ तो क्या होंगे मेरे प्राइम नंबर, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक सेकेंड, यहाँ पे बात करी हमने किसकी, प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या हो गया आपके, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऑल दीज आर द प्राइम नंबर्स। 3 हो गया, ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर्स हो गए, है ना। अब हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस a, यही तो होगा।
यहाँ पर u क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं आपका, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, है ना। अच्छा, u हो गया आपका नेचुरल नंबर, जो सेट a है वो हो गया आपका प्राइम नंबर्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जब आप नेचुरल नंबर्स में से ये नंबर्स निकाल दोगे, मान लीजिए ये था आपका 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये नंबर्स हैं। जब इसमें से आपने क्या एक्सक्लूड करना है, एक सेकेंड, अरे रफ हो गया, सॉरी, चलो एक बार देख लेते हैं दोबारा से। मान लीजिए ये एक सेट ए था जिसके अंदर एलिमेंट्स थे आपके 3 5 7 11, ये सब प्राइम नंबर्स हो गए। जबकि u जो था, u था हमारा 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर्स थे ना बच्चे, 6 7 8 9 10 11 12, ये सब क्या है आपके नेचुरल नंबर्स थे। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होगा u में से मुझे a को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो जब मैं u में से a को माइनस करूँगी तो u के एलिमेंट्स में से मुझे a के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना है, तो 3 5 7 11 को मुझे कट करना होगा। तो 3 5 7 और 11 ये काट दिए। अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 1 2 4 6, तो मैं क्या लिखूँगी, 1 2 4 6 8 9 10, ये सारे बचे हैं ना, एंड सो ऑन, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ ये क्या आया, हमारा a कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सारे नंबर्स क्या प्राइम नंबर्स हैं, नहीं हैं भाई, ये प्राइम नंबर्स हैं क्या। 4 कोई प्राइम नंबर होता है, नहीं, क्योंकि 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 खुद 4 से भी डिवाइड होता है। तो एक तो 1 हो गया, एक ये इटसेल्फ वाला हो गया, इसके साथ साथ आपको एक अदर फैक्टर भी मिल गया जो कि क्या है आपका 2 है। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि 1 से भी डिवाइड हो, अपने आप से भी डिवाइड हो कोई नंबर, और उसके अलावा और भी अदर फैक्टर मिल जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके कंपोजिट नंबर। अब जैसे मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, तो हमने ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। मान लीजिए ऐसे मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 9, a कॉम्प्लीमेंट से ही मैंने एक और नंबर निकाल लिया 9। अभी 9 जो है ये 1 से भी डिवाइड होता है, 9 जो है खुद अपने आप से 9 से भी डिवाइड होता है, और ये 3 से भी डिवाइड होता है। तो मुझे एक अदर फैक्टर भी मिल गया, इसका मतलब 9 जो है ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब u में से, जब मैंने यूनिवर्सल सेट मतलब नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स मतलब कि a को, a क्या है हमारा प्राइम नंबर्स का सेट है, जबकि u क्या है हमारा रुको, ये जो है हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है। जब नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास कौन से नंबर्स आ रहे हैं बच्चे, मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या है, a कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो नंबर्स आएंगे या जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब होंगे हमारे कंपोजिट नंबर्स। तो हम इसका आंसर सिंपल क्या लिख सकते हैं बच्चे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि a कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x सच दैट x जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स को, है ना, क्योंकि जो भी नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स में से ही आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस की तो बात हुई नहीं है ना। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर लिखना होगा, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट होगा x इज़ अ कंपोजिट नंबर। वो कैसा नंबर है बच्चे, कंपोजिट नंबर है, ठीक है, वो कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। या आप और क्या लिख सकते हो भाई, आप ये भी लिख सकते हो, हम फोर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ये कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट है एंड x जो है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। और इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो कि देखो कोई नंबर अगर कंपोजिट नंबर नहीं है तो उसे क्या लिख सके, कंपोजिट नंबर नहीं है इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। कहने का मतलब देखो कोई नंबर प्राइम नंबर है बच्चे, प्राइम नंबर, ठीक है, ये हो गया। तो प्राइम नंबर का अपोजिट क्या हो जाएगा, वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होगा, नॉट प्राइम नंबर, है ना। और कोई प्राइम नंबर नहीं है, इसी को तो हमने कंपोजिट नंबर बोला है। आई बात समझ में।
मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब ए सेट मैंने लिया वो प्राइम नंबर का सेट ले लिया मैंने, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जब निकाला तो मुझे मिले कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। तो जब मैं ये कॉम्प्लीमेंट लिख रही हूँ तो कंपोजिट नंबर की जगह मैं ये भी तो लिख सकती हूँ x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, कि वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ये भी तो हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। तो कंपोजिट की जगह मैंने क्या लिख दिया, वही तो लिखा है, नॉट अ प्राइम नंबर, सेम बात है। चलो उसके बाद आते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट पर। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कहता है। फिफ्थ पार्ट में बोला है कि एक ऐसा सेट है, ए मान लीजिए, अगेन हम ए के नाम से ही चल रहे हैं, चलो इस बार चेंज कर लेते हैं अदरवाइज़ वो बोर हो जाएंगे। ठीक है, इस बार हमने ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया बी सेट ले लिया, फाइन। इस बी सेट के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, सारे एलिमेंट जो हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। उसके साथ साथ वो 3 और 5 दोनों से ही डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, वो क्या होने चाहिए, दोनों से ही डिवाइड होने चाहिए। देखो यहाँ पर आपने एक पैटर्न देखा होगा, यहाँ पर जब मैंने आंसर लिखवाया था तो वो लिखवाया था कि ए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होंगे हमारे इज़ नॉट मल्टीपल, या पॉजिटिव भी लिख लो, पॉजिटिव लिख दो, चलो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यही तो था। ठीक, इसका आंसर जब मैंने लिखवाया तो लिखवाया ये कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये समझ आ गया कि किस तरीके से हमने लिखे थे आंसर्स। ठीक है, ओके। जब इसका आंसर लिखूंगी तो देखो एक ऊपर से अगर हम पैटर्न देखें तो इसका आंसर हम बी कॉम्प्लीमेंट जब लिखेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं x इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। मैं सिर्फ आपको आंसर लिखना बता रही हूँ। ठीक, अब जैसे यहाँ पे ये लिखा है x एक परफेक्ट स्क्वायर है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अपोजिट ही तो होता है। जब इसका आप अपोजिट लिखोगे कॉम्प्लीमेंट तो आप क्या लिखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यही तो होगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब मैं आपको सीधा बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद देखो कि अगर एक सेट है जिसके अंदर क्या लिखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट क्यूब लिखे हुए हैं, तो उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि उसके अंदर ऐसे एलिमेंट है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। मतलब हमें करना क्या है, सिर्फ नॉट इसके अंदर मेंशन कर देंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर देगा। x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आगे बात समझ में ये चीज़ है। चलो 7th तक हमारा जो है वो पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 8th के बारे में। 8th जो है, मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हैं, कंडीशन ये दी हुई है, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो x की जगह हम रखें और उसमें 5 को ऐड करें तो वो क्या आ जाए, आपका 8 आ जाए। कहने का मतलब आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर वो एलिमेंट आना चाहिए कि जहाँ हम x की जगह रखें तो हमें क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। मान लो मैंने x की जगह 1 लिख दिया, 1 में जब मैं ये सेम 5 प्लस करूँगी तो क्या मुझे 8 मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो क्या 1 जो होगा इस सेट का एलिमेंट होगा, नहीं होगा। उसके बाद मान लो मैंने चेक करा कि क्या 2 मैं लिख सकती हूँ x की जगह, जब मैंने 5 ऐड करा उसमें तो मुझे आंसर मिला 7, बट मुझे चाहिए क्या था, 8 चाहिए था। तो क्या 2 जो होगा वो एलिमेंट होगा, क्या 2 जो होगा वो एलिमेंट होगा इस सेट का, नहीं होगा। मैंने यहाँ पे लिखा 3 में जब मैंने ऐड करा 5 को, ठीक, तो मुझे यहाँ पे मिला 8, तो बिल्कुल ये सही आ गया क्योंकि मुझे 8 ही चाहिए था। तो क्या 3 जो होगा वो एलिमेंट होगा इस सेट का, हाँ जी होगा। तो इस सेट में क्या एलिमेंट आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे बच्चा, हमारा 3 ही आएगा। 3 के अलावा आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दीजिए, किसी भी नंबर को लिखने के बाद यदि आप उसमें 5 ऐड करेंगे तो आपको 8 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आया है, सिर्फ और सिर्फ 3 आया है। तो जब एक कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा तो मुझे क्या लिखना होगा, नॉट 3, नॉट ही तो लिखना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है, नॉट हो जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जब मैं लिखूंगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा होगा जिसके अंदर
एक्स सारे एलिमेंट होगा सच दैट कि वो एक्स जो होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। ठीक है बच्चे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। एंड और क्या हो सकता है, एक्स जो है वो 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक्स 3 के बराबर हो जाएगा तो हमें 8 मिल जाएगा। बट जब हमें कॉम्प्लीमेंट अगर रिप्रेजेंट करना है, हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, नॉट लगा देना होगा सिंपली। ठीक है, सेम जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर इसके बारे में देखें तो यहाँ पर देखो कंडीशन दी है कि एक ऐसा सेट बनाइए कि जब आप x की जगह कोई वैल्यू पुट करें और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाए। तो सिंपली आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो क्या करेंगे, 2x को यहीं छोड़ा, जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो +5 जो है वो -5 में चेंज हो जाएगा। तो 9 में से आपने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप जब 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 4 मिलेगा। यहाँ पे एज इट इज़ ये उतार देंगे 2x, 2 मल्टीप्लाई में है x इक्वल्स टू 4 है, यहाँ पे x यहाँ पे अकेला छोड़ा। जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट से जब ये राइट साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा। मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे डिवीज़न में, तो डिवीज़न बाय 2। तो 2 से जब 4 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2। मतलब x की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तभी ये कंडीशन जो ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट लिखना होगा, 2 आप लिखोगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो मान लो एक सेट A है जिसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 एक एलिमेंट है। जब मुझे एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कि x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और सच दैट x जो है वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो 2 के बराबर हो जाता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। बट मुझे लिखना क्या है, मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है। और मैंने यहाँ पर ऊपर के पार्ट्स में आपको समझाया था कि जब आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो आप क्या कर देंगे, सिंपली नॉट लगा देंगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि हमने वो पैटर्न देखा, हर क्वेश्चन के अंदर हमें यही चीज़ दिखाई दे रही थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसका 10th जो पार्ट है। 10th पार्ट देखिए, 10th में बोला है कि कोई एक सेट है जिसके अंदर सारे जो एलिमेंट्स है वो 7 या फिर 7 से बड़े होने चाहिए। कंडीशन ये दी हुई है कि या तो 7 के इक्वल हो या फिर 7 से बड़े हों। तो इसमें एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 7 से जितने भी नंबर्स बड़े हैं। मान लीजिए इसको बोल दिया मैंने ये एक A सेट है, तो A कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या बताया मैंने कि सिंपली क्या लिखना होगा, आपको नो लिखना होगा, नॉट लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि x जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, बट इस बार x क्या होना चाहिए, देखो 7 के बराबर या 7 से बड़ा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है A को। तो A कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, उन नंबर्स को जो 7 से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x जो होना चाहिए वो लेस देन 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका A कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सॉरी थोड़ा सा पानी पीती हूँ। देखो चलो, उसके बाद बात करते हैं हम हमारे 11th पार्ट के बारे में। इसमें बोला है, इन्होंने इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे। तो क्या इक्वेशन दी है, 2x + 1 > 10। तो ये इक्वेशन दे दी। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू पता चलेगी। और x है क्या एक्चुअल में, x इस सेट के एलिमेंट है। तो x की जब आप वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो ये +5 जो है उस तरफ जाएगी, तो क्या हो जाएगी बच्चा, -1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये। तो -1 ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा और ये हो गया आपका 2x। 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। ये आपको इनइक्वालिटीज़ जो है सॉल्व करनी आती ही होंगी, ऑब्वियसली आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो इक्वेशन एंड इक्वालिटीज़ आपको सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। ठीक, तो 2 जब यहाँ मल्टीपल में है तो राइट साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डिवीज़न में हो जाएगा। तो 9 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो यहाँ पे मिल गया कि x जो अब 9/2 से बड़ा होगा वही जो वैल्यू होगी वो इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर A सेट है तो उसके अंदर x कितना है, 9/2 से बड़ा है, 9/2 नहीं है, 9/2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब आप इसमें कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग तो अपोजिट होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि सच दैट कि x क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए 9/2 के। ठीक है,
यही बात लिखी जाएगी। हमें सिंपली क्या करना है, अपोजिट लिखना है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने कुछ नहीं करा, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था उसका हमें अपोजिट लिख दिया। इवन का हमने लिख दिया ऑड, ऑड का लिख दिया हमने इवन। इस तरीके से हमने क्या करा है, अपोजिट लिखा है। यहाँ पे प्राइम नंबर था तो नॉट प्राइम लिख दिया। जब यहाँ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5 था तो आंसर में हमने नॉट डिविजिबल लिख दिया। मतलब कि जब भी हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करा तो हमने उसका अपोजिट करा, एंड अपोजिट करने के लिए हमने नॉट का यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। तो जब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ, एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।